नमस्कार। नोटबुक आईएएस के आज के इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाल ही में 19वां एशियन गेम्स अभी संपन्न हुआ है उसको लेकर के है। और इसलिए खास है कि हमारी भारत ने इस बार इतना शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आना बिल्कुल संभव है। इसलिए चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल्स जीते हैं? तो 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 107 मेडल जीते हैं। कुल कितने मेडल्स जीते हैं? 107 मेडल जीते हैं, जिनमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। 107 कुल पदक हैं, जिनमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, 41 ब्रॉन्ज है। देखिए, गोल्ड के बारे में और सिल्वर कितना है, ब्रॉन्ज कितना है, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई सालों के इतिहास में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है हमने, और 28 गोल्ड लाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब एशियाई खेलों के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि एशियाई खेल, तो ये कौन सा संस्करण है? ये संस्करण है 2022 का। 19वां एशियन जो गेम्स है वो 2023 में हो रहा है, लेकिन ये जो संस्करण है वो कौन सा है? 2022 का। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे गेम्स डिले हुए हैं, देरी हुई है उनमें, इस वजह से 19वें एशियन गेम्स में भी कुछ देरी हुई और 2022 की जगह में ये 2023 में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन मैंने बता दिया 2023 में, लेकिन संस्करण 2022 का है। अब जो एशियन गेम्स है ये हर 4 वर्ष में, हर 4 वर्ष बाद इसको संपन्न कराया जाता है। हर साल ये गेम नहीं होता, हर 4 वर्ष में इसको संपन्न करवाया जाता है। जो सबसे पहला जो एशियन गेम्स था वो कहाँ पर हुआ था? वो हमारे दिल्ली में ही हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत हमारे दिल्ली में ही हुई थी, और तब 11 देशों ने इसमें भागीदारी ली थी। दूसरी बार भारत ने कब मेज़बानी की थी इस गेम्स की? तो 1982 में भारत ने एशियन गेम्स की दूसरी बार मेज़बानी की थी। चलिए अब एशियन गेम्स के 19वें संस्करण के बारे में तो हमने देख लिया। अब 18वां संस्करण जो 2018 में हुआ था उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एशियन गेम्स का जो 2018 वाला संस्करण था, जो 18वां संस्करण था, वो कब हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। और 19वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह हुआ है चीन के होंगझोउ में, ये आयोजित हुआ है। और लगातार तो नहीं, पर तीसरी बार चाइना ने इसको होस्ट किया है, अपने यहाँ इसको आयोजित करवाया है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखने की है कि 18वां संस्करण यह भी पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। और 19वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है चीन के होंगझोउ शहर में। चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न के पहले हम एशियन गेम से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस के इनके आने की संभावना बिल्कुल है, इसलिए इन फैक्ट को देख लेते हैं। तो क्या है कि इस बार का जो शुभंकर रखा गया था, हर गेम जो होता है उसको स्टार्ट करते वक्त एक शुभंकर होता है, वैसे ही 19th जो एशियन गेम्स है, जो 19वां एशियाई खेल है, उसके लिए भी 3 शुभंकर रखे गए थे। इसमें एक रखा गया था चेंगचे, दूसरा था कोंग और तीसरा था लियांग। चाइना में आयोजित हुआ है तो नाम भी चाइना वाले ही हैं, तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, जो इस बार का मोटो था वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही प्यारा है। क्या है? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। जो 19वें एशियाई गेम्स है उसका मोटो क्या है? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। तो बड़ा ही प्यारा मोटो है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं। पता है सभी को कि कोई भी गेम होता है तो उसका एक सॉन्ग, एंथम, मोटो सब कुछ होता है। तो 19वें एशियाई गेम्स के लिए भी एक थीम सॉन्ग रखा गया था, वह भी बड़ा ही प्यारा है। क्या है? विथ यू एंड मी। देखिए, खेल जो होता है वो एक संगठन की भावना जगाता है। कोई भी गेम होता है वो एकजुट होकर खेला जाता है, तो इसका जो सॉन्ग है, थीम सॉन्ग जो है, उसको भी इसी तरीके से बनाया गया है। क्या बनाया गया है? विथ यू एंड मी। ये है 19वें एशियाई गेम्स का थीम सॉन्ग।
अच्छा, अब देखते हैं कि इसको आयोजित कौन कराता है। तो ये एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। जो एशियाई गेम्स हैं वो कौन आयोजित करवाता है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा इसको आयोजित करवाया जाता है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुवैत सिटी में इसका मुख्यालय है। और हमने देखा कि 2022 का संस्करण है जो 2023 में हुआ है, उसमें भारत ने तो शानदार प्रदर्शन किया ही है। 2018 में हमारा क्या प्रदर्शन था? जो 18वां एशियन गेम्स था उसमें हमारा क्या प्रदर्शन था? तो वहाँ पर 2018 वाले एशियन गेम्स में हमने कुल 70 पदक जीते थे, और इस साल हमने कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रम पूछा जा सकता है कि 19वें संस्करण में पदक तालिका में स्थान क्या रहा है भारत का, साथ के साथ में अन्य देशों का। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत का स्थान क्या रहा है। तो भारत का स्थान रहा है चौथा। 19वें एशियाई गेम्स में भारत का स्थान रहा है 4th पोजीशन पे रहा भारत। उसके पहले 3 और कौन रहे? तो पहले नंबर पर चाइना रहा, दूसरे नंबर पर रहा जापान, तीसरे नंबर पर रहा दक्षिण कोरिया, और चौथे नंबर पर जैसा कि मैंने बताया भारत। तो ये टॉप 4 जो कंट्रीज़ हैं, जिनमें से चाइना फर्स्ट, सेकंड जापान, थर्ड है दक्षिण कोरिया, और चौथे नंबर पर है भारत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियन गेम्स से रिलेटेड हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे, उसका हम एक अलग से सेशन बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एशियन गेम्स के बारे में चर्चा की जाएगी, क्योंकि यह टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि उद्घाटन समारोह में भारत का कौन ध्वजवाहक रहा, समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक रहा, किस खेल से कितने मेडल मिले हैं, इन सब के बारे में हम एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे, हम उसमें इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो हाल ही में 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया था। जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में, हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने इसको प्रदान किया है, ये अवार्ड दिया है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पहले तो देख लेते हैं कि इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में आयोजन किया गया था। इसमें खास बात क्या रही? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया है। 2 अभिनेत्रियों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, जिसमें पहली है आलिया भट्ट, जिनको गंगूबाई मूवी के लिए मिला है, और कृति सेनन को मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो अल्लू अर्जुन जो है, उनको पुष्पा मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, फैक्ट है, जो प्रश्न भी बन सकता है, अपने आप में एक अलग प्रश्न बन सकता है कि इस बार दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो फिल्मी जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, और इस साल जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है वहीदा रहमान जी को। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से भी ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द कश्मीर फाइल्स को। राष्ट्रीय एकता पर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अक्टूबर 2023 में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। क्या कह रहा है, कौन सा आयोजन? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? हमेशा वनडे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें किसी न किसी खेल और उससे संबंधित ट्रॉफी के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में।
तो पहले तो देखते हैं कि यह किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है क्रिकेट से। अभी अक्टूबर महीने में ही ये संपन्न होने वाला है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट। आगे देखते हैं तो कौन सा संस्करण है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। तो यह 16वां संस्करण है जो होने वाला है। कहाँ कहाँ होने वाला है? 5 शहरों में आयोजित होने वाला है। तो कहाँ है? मुंबई, जयपुर, रांची, मोहाली और देहरादून। इन 5 शहरों में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट है उनके आयोजन होने वाले हैं। 16वां संस्करण जो है वो आयोजित होने वाला है। अच्छा, पिछले साल ये एक हर साल होने वाला टूर्नामेंट है, तो 2022-23 के लिए जो विजेता रहे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। अभी तो ये टूर्नामेंट लगभग 1 महीने तक चलेगा, जो कि नवंबर में ख़त्म होगा। तो हम पिछले वर्ष के विजेता के बारे में जान लेते हैं। तो वो कौन है? मुंबई। और किसको हरा करके ये खिताब जीता था मुंबई ने? तो हिमाचल प्रदेश की टीम को मुंबई ने हराया था और जो 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो जीता था। अच्छा, इसका आयोजन कौन करवाता है? तो BCCI जो है वो इसका आयोजन करवाती है। और इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। तो गेम से रिलेटेड, BCCI से रिलेटेड इतनी जानकारी हमने देखी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए, भूखमरी, गरीबी ये हमारे देश के और विश्व के लिए ज्वलंत मुद्दे होते हैं। हमेशा ये समस्याएं बनी रहती है और जिसको ठीक करने के लिए, जिसको समाप्त करने के लिए पूरा विश्व लगा होता है। तो उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 की थीम क्या है। तो जो 2023 की जो थीम रखी गई है वह रखी गई है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निफाइंग प्रैक्टिस फॉर ऑल। मतलब सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। ये इस साल की थीम रखी गई है। क्या है? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। मतलब कि एक अच्छा काम मिले सभी को, सामाजिक सुरक्षा मिले, और इसको व्यवहार में लाने के लिए, एक जागरूकता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन की इस साल की ये थीम रखी गई है। अच्छा, अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन के बारे में। तो ये इसका आयोजन कब किया जाता है, मनाया कब जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, हाल ही में अभी बनाया गया है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 17 अक्टूबर 1987 में पेरिस में लाखों लोग एकत्रित हुए थे इस गरीबी के मुद्दे को लेकर के। तो वहाँ से एक अवधारणा आई कि ऐसा कुछ होना चाहिए, एक ऐसा दिवस होना चाहिए जिसको ध्यान में रखकर हर साल इसको मनाया जाए और लोगों को इसके संबंध में जागरूक किया जाए और विश्व जो है इस समस्या को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। तो 17 अक्टूबर 1987 में पेरिस में जब लोग इकट्ठे हुए, इसी वजह से 17 अक्टूबर के दिन को हम प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। अब ये दिवस तो 17 अक्टूबर चुना गया था, 1987 में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन प्रस्ताव कब पास हुआ था कि ऐसा कुछ किया जाएगा? तो वह प्रस्ताव पास हुआ था 22 दिसंबर 1992। किसने पास किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, उसके द्वारा 22 दिसंबर 1992 में इस तरीके का प्रस्ताव लाया गया था कि हाँ, 17 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तीसरे वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तीसरे वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन या भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया जा रहा है मुंबई में। कब से कब तक? 17 से लेकर के 19 अक्टूबर तक के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय करवाया रहा है? तो प्रश्न में ही है, देखिए, समुद्री। तो यहाँ से एक कॉमन सेंस लगाकर भी ऑप्शन पता किया जा सकता है कि केंद्रीय पत्तन, नौवहन और जल मार्ग जो मंत्रालय है वह इसका आयोजन करवा रहा है। अच्छा, पहला संस्करण, ये तो है तीसरा संस्करण। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो वह भी 2016 में मुंबई में ही हुआ था। और यह एक वर्चुअल सम्मेलन होता है जहाँ पर
ऑनलाइन जो है वो सभी देशों के जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो ऑनलाइन मिलते हैं। समुद्र पारिस्थितिकी से रिलेटेड, परिवहन से संबंधित जो भी आगे की नीतियां हो सकती है, एक साथ एकजुट होकर के क्या नियम कानून बनाए जा सकते हैं, कैसे इसको क्रियान्वित किया जा सकता है, इसके बारे में इस सम्मेलन में चर्चा की जाती है। इसमें जो है वो केंद्रीय पत्तन, नौवहन और जल मार्ग जो मंत्रालय है उसके साथ साथ फिक्की और जो इंडियन पोर्ट एसोसिएशन है ये भी जो है मंत्रालय के साथ में भागीदारी निभाता है, और ये तीनों जो है वो संगठित होकर के ये कार्यक्रम करवाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि क्या इसमें बातचीत होती है, तो ब्लू इकोनॉमी, अब ब्लू इकोनॉमी एक टर्म है, समुद्र पारिस्थितिकी, इसमें जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं, समुद्र में जो भी संसाधन होते हैं, जैसे कि मछलियाँ हुई, जैसे कि पेट्रोल, ऊर्जा से, ईंधन से संबंधित जितने भी हमारे संसाधन होते हैं, तो समुद्री संसाधन को एक टर्म के रूप में, क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसलिए उसको एक टर्म के रूप में डिफाइन किया जाता है, ब्लू इकोनॉमी के रूप में। तो इसको हम इस वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के तहत इस बात पर चर्चा करते हैं। और इस साल जो मोदी जी ने हमारा अमृतकाल विजन 2047 को भी इसमें लॉन्च किया है, और इसमें भी ब्लू इकोनॉमी को और भी बढ़ाने के लिए चर्चा की गई है। तो इसलिए ये तीसरा संस्करण जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो संयुक्त राष्ट्र में कौन गया है, एक भारतीय गया है, हमारे लिए बड़ी बात है, और दूसरा क्या है कि वो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में गया है। तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो कौन है, तो वह सदस्य या वह भारतीय हैं अरिंदम बागची। इनको संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अरिंदम बागची के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन है। तो ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता है। जो अरिंदम बागची जो है वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता हैं, और यह 1995 जो बैच के आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं। 1995 बैच के ये आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं। अच्छा, अभी अरिंदम बागची हैं, इनके पहले भी भारतीय थे, उनका क्या नाम था, इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे के जगह में अरिंदम बागची को रखा गया है, बैठाया गया है। तो ये दोनों ही नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन है, या ये भी पूछ सकता है कि इसके पहले कौन थे। तो पहले थे इंद्रमणि पांडे, और वर्तमान में जो स्थायी प्रतिनिधि बने हैं वो बने हैं अरिंदम बागची। अब संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, तो थोड़ा ज्ञान संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी जुटा लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जो है वो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सभी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग संयुक्त राष्ट्र तो परिचित हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में महासचिव कौन है इसके, तो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। और कुल लगभग 193 सदस्य वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के मेंबर्स हैं। चलिए इतनी जानकारी इकट्ठा कर ली, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है। तो हमने जो राष्ट्रीय अभी 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में चर्चा की थी, उसी में एक ये है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। इसके पहले हमने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन के बारे में चर्चा की थी। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को। यह भारतीय फिल्म है रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और यह किसके निर्देशन में बनाया गया है, तो आर माधवन जो हैं, जो एक एक्टर भी हैं, उन्होंने इस फिल्म को निर्देशित किया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही रॉकेटरी नॉम्बी इफेक्ट। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है।
और अगर ऐसा कुछ भी होता है, इससे संबंधित कहीं सम्मेलन होते हैं, तो फिर हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो इस बार आयोजित किया गया है वह किया गया है बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन शहर में, और भारत ने इसमें वर्चुअल भागीदारी निभाई है। अब सबसे इसके साथ साथ जो टॉपिक हमने बता दिया कि कहाँ पर हुआ है, भारत ने वर्चुअली इसमें शिरकत की है। अब इसकी थीम भी जान लेते हैं। तो इसकी थीम क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष, और डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन, और डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन, वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष। ये पूरा वर्ष हमने स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट किया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में ये पूरा वर्ष स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट हुआ है, और पूरे साल हम स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहेंगे, ऐसा इनकी अनुशंसा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम एक अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करा पाएँ, ताकि आप अपने परीक्षा में हमारे यहाँ से पढ़ करके और सफलता हासिल कर सके। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।